हेलो एवरीवन, आज हम लोग नीट 2022 के फिजिक्स पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। तो एक बार आप क्या कीजिए कि नोट्स और बुकलेट को अपने पास रख लीजिए और वीडियो पॉज करके जो जो क्वेश्चन बोलेंगे वहाँ जाके देखिएगा, मिलाइएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो जैसा कि एनालिसिस किया हम कि 43 क्वेश्चन डायरेक्ट आया है और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि फार्मूला बेस्ड है, बहुत ही सिंपल है। जो लोग भी फिजिक्स पढ़ा होगा आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और लोग वीडियो पॉज करके नोट्स और बुकलेट से जहाँ जहाँ से बोलेंगे आप चेक कीजिएगा एक बार। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम का ग्राफ पूछा है नीट 2022 में। यही क्वेश्चन सेम अपने बुकलेट में चले जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सेम ग्राफ पूछा है, डिट्टो क्वेश्चन है। अभी हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, बस आपको बताते चल रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, कहाँ कहाँ से पूछा है। सॉल्यूशन तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसके हर चैप्टर में सॉल्यूशन करवाते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीट 22 में, गैलीलियो लॉ पे क्वेश्चन पूछा है। नीचे में देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलिंग बॉडी। तो 1:3:5:7 के रेशियो में ऑड नंबर में होता है। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर बोलते हैं। अपने नोट्स में देखिए, पेज नंबर काइनेमेटिक्स के नोट्स में जाइए, पेज नंबर 5 पे, और देखिए वहां पे दिखा रहे हैं हम लोग S1 S2 S3 4 का डिट्टो क्वेश्चन पूछा है 1:3:5:7, इतना ही लिखा हुआ था नोट्स में, तो देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं नीट 2022 का। इसमें कह रहा है कि एक बॉल को कॉलम में लिक्विड में गिराते हैं तो उसका वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, स्पीड का ग्राफ कैसा होगा टाइम के साथ। तो टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाते समय आपको बताए थे, लेक्चर में भी बताए थे। तो यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर, अभी बुकलेट में जाते हैं तो पेज नंबर 75 का 47 नंबर क्वेश्चन अपने नोट्स, अपने बुकलेट में पेज नंबर 75 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। ये डिट्टो क्वेश्चन है और लेक्चर में भी करवाए हैं। वीडियो लेक्चर में क्लास नंबर 4 पे जाइए और उसका टाइमिंग 1:17 पे जाइए, 1 आवर 17 मिनट पे जाइए, तो देखिएगा कि वीडियो लेक्चर में भी इस क्वेश्चन को करवाए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा भी डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन नंबर 47 ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, वही जो हम लोग नोट्स में देखे थे ग्राफ, वही ग्राफ है। तो इसको देख लीजिए। जब किसी पार्टिकल को, पेबल बोल रहा है, कोई पार्टिकल को पानी में गिरा दें तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो वीडियो पॉज कर करके आप चेक कर सकते हैं, देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए क्वेश्चन पूछा है और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच। तो अपने नोट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाले नोट्स में जाएंगे पेज नंबर 9 पे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेज एज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस सेमीकंडक्टर का और कंडक्टर का कैसे वेरी करता है। कई जगह नोट्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर में भी पढ़ाएं आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएं। यहाँ पे क्वेश्चन भी देखिएगा, करंट के बुकलेट में जाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बुकलेट में पेज नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 62, तो वहाँ पे जाइएगा। देखिए डिट्टो क्वेश्चन है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और सेमीकंडक्टर कैसा वेरी करेगा। तो ये डिट्टो क्वेश्चन करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नीट 2022 का। तो देखिए कह रहा है कि लाइट किसी मीडियम में चल रहा है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी दोनों दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा। तो इसको हम कई जगह पे आपको जब ऑप्टिक्स पढ़ा रहे होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखे थे, वहां भी बता दिए थे। और अपने बुकलेट में देखेंगे क्वेश्चन तो ईएम वेव वाले में जाएंगे, बुकलेट में ईएम वेव में जाएंगे, पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 5। ये 2019 में उड़ीसा में नीट वाले जो उड़ीसा में जो नीट हुआ था उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या किया, म्यू आर एप्सिलॉन और का डाटा दे दिया है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम चाहिए। और अभी वाले क्वेश्चन जो पूछा है इसमें डाटा नहीं, बस फॉर्मूला के रूप में चाहिए। तो अभी वाला तो और आसान हो गया, वो तो डाटा डाल के है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम भी लगेगा। अभी वाला तो बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन और है पेज नंबर 71 का 28, ये भी सेम क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको मैच कर गया। ऑप्टिक्स चैप्टर में जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाते हैं वहां भी आपको बता दिए फॉर्मूला। तो बहुत जगह पे एक ही क्वेश्चन कई जगह पे है, लेकिन एक ही 2 जगह में आपको दिखा रहे हैं। आप बुकलेट देखेंगे तो कई जगह पे आपको क्वेश्चन मिलेगा उस तरह का, सिमिलर टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कह रहा है कि एनर्जी दैट विल बी रेडिएटेड आइडियली 100 किलोवाट का, तो 1 आवर में कितना होगा। देखिए नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 किलोवाट 1 आवर में कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले नोट्स में जाएंगे पेज नंबर 30 पे,
और देखिए नीचे में लिखा हुआ है कि 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट एनर्जी पावर है और 1 आवर तक वो चलता है, तो उसका कितना, तो देखिए यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁶, ये डाटा एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछा है, 36 10⁵ एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है, अलग भी नहीं, डाटा सेम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक सेल है जिसका मास m है, नीट 2022 का। अब वो कह रहा है कि 3 भाग में टूटा है, 3 पार्ट में टूटा है, 2:2:1। अब सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं अपने बुकलेट में, वर्क एनर्जी बुकलेट में जाते हैं, पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 70। इसमें देखिएगा ये भी 3 पार्ट में टूटता है, लेकिन 1:1:3 के रेशियो में, वहां पे 2:1। इसमें गौर करने वाला बात यह है कि 2:2 मतलब इक्वल मास है और एक मास अलग है, इसमें भी 1:1:3 है, इक्वल मास है 2 और एक मास अलग है, और सारा बाकी क्वेश्चन वही है कि दोनों परपेंडिकुलर जाता है, थर्ड वाला किधर जाएगा। तो सिंपल है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यदि इसको पढ़ के जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन अपने बुकलेट में और सारा क्वेश्चन है भरा हुआ। हम ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि टाइम अपने को, जो इस वीडियो लेक्चर का लेंथ ज़्यादा नहीं रखना है, इसीलिए टाइम जल्दी करने के लिए ढेर सारा क्वेश्चन नहीं दिखा रहे, एक एक 2-2 क्वेश्चन बस आपको दिखाएंगे कि हर एक का क्वेश्चन कैसा है बुकलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है कि पीवी डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कौन एडियाबेटिक प्रोसेस को बताता है। देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है अपने बुकलेट में, हीट वाले चैप्टर में जाइए, पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 48। वो क्वेश्चन देखिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है और उससे टफ ही है कि पूछ रहा है कि इसमें सब कुछ बताइए, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइडियाबेटिक सब प्रोसेस बताइए, तो उससे तो टफ ही है। और इस बार जो नीट पूछा बहुत ही आसान पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील, कोई व्हील है जिसका एंगुलर स्पीड चेंज करता है 1200 से 3120 आरपीएम 16 सेकंड में, यानी 1200 आरपीएम से इतना आरपीएम होता है 16 सेकंड में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होगा। देखिए सिमिलर क्वेश्चन अपने बुकलेट में, काइनेमेटिक्स में जाइए, पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 1। ये नीट का क्वेश्चन, नीट 2020 में पूछा था, और इसमें देखिए 360 आरपीएम से 1200 आरपीएम 14 सेकंड में होता है, तो अल्फा कितना होगा। यानी सिमिलर टाइप का बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा बदला है, जहां इसमें 1200 आरपीएम लिखा था और 3120 लिखा था, यहाँ 360 और 1200 लिखा है, यहाँ 14 सेकंड लिखा है, यहाँ 16 सेकंड लिखा है, तो सब कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर। पीएन जंक्शन का 3 डायग्राम दिया है और तीनों डायग्राम में कहता है कि कौन सा पीएन जंक्शन इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप को दिखाता है। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं अपने बुकलेट में, कई जगह पे है, पर एक यहाँ पे हम बोले हैं। बुकलेट का पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिट्टो क्वेश्चन, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी 1989 में पूछा था, पुराना क्वेश्चन है, और इसको हम लेक्चर में भी करवाए हैं। वीडियो लेक्चर में क्लास 3 में जाइए, क्लास 3 के 1.04 टाइमिंग पे जाइए, 1.04 पे, 1 आवर 4 सेकंड पे जाइए, तो आप देखिएगा कि सेम क्वेश्चन को करवाए हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5, ये आईआईटी का क्वेश्चन है पुराना, और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसको वीवीआई का मार्क लगाएंगे। और देखिए क्या बोलता है, इसमें 3 सर्किट, 3 डायग्राम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे। 3 डायग्राम है, पहले वाले में पीएन फॉरवर्ड है, पहला वाला जो फॉरवर्ड बायस है, दूसरा वाला रिवर्स है, लेकिन दूसरे डायग्राम में दोनों फॉरवर्ड है और तीसरा वाले में दोनों का दोनों रिवर्स है। ठीक, ऐसा डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक सेगमेंट में, एक सर्टेन सेगमेंट में इतना फ्रिंज बनता है एक वेवलेंथ का, तो उतना ही सेगमेंट में अगला वेवलेंथ का कितना फ्रिंज बनेगा। ऐसा क्वेश्चन तो कितना सारा हम लोग क्लास में करते हैं, बहुत सारा किए हैं क्वेश्चन। और बुकलेट का क्वेश्चन देखिए कहाँ है, बुकलेट में ऑप्टिक्स में जाइए, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको मिल जाएगा, डिट्टो सेम टाइप का क्वेश्चन है, हल्का सा डाटा चेंज है, बल्कि सब कुछ सेम है क्वेश्चन। ठीक है, वो आईआईटी का क्वेश्चन, आईआईटी 2001 में पूछा था, सेम क्वेश्चन नीट पूछा है। तो हम इतना सारा बुकलेट में जो रखे हैं, आईआईटी सेक्शन, अदर मेडिकल सेक्शन, नीट सेक्शन, जेई मेन ऑनलाइन, AIEEE, इसलिए रखे हैं क्योंकि कहीं कहीं से क्वेश्चन आते रहता है, तो जानबूझ के हम रखे हैं ताकि सारा आपका कमांड रहे, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपका बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहता है कि 2 फ्रीक्वेंसी म्यू और μ/2 गिरता है फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 दिया है, तो थ्रेशोल्ड चाहिए। देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बुकलेट में, फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर में जाएंगे, पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 60। इसमें भी बोलता है कि फ्रीक्वेंसी 2 अलग अलग है, म्यू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, μ/2 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/4 है, तो थ्रेशोल्ड बताइए। तो बिल्कुल डिट्टो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन है,
इसमें देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है दिया हुआ 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल है, तो रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट dx बटा dt, यानी स्लोप जो होगा वही वेलोसिटी होगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखिए, अपने काइनेमेटिक्स के बुकलेट में जाइए, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बिल्कुल सिमिलर टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 56। कोई कुछ भी अलग नहीं है, डाटा भी अलग नहीं है, सिमिलर टाइप है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूक्लियस है जो दो भाग में टूटता है, दोनों का मास है 125 और 64, 125 और 64, कहता है रेशियो ऑफ रेडियस। अब देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, बुकलेट में जाइए, न्यूक्लियाई वाले बुकलेट में, पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 38। इसमें देखिएगा दो मास इसमें भी दिया है 64, 125, इसमें भी दिया था वही 125, 64। अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ रेडियस, तो सिमिलर टाइप का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें भी रेडियस का रेशियो, इसमें भी रेडियस का रेशियो, उसमें भी 64 और 125, डाटा भी सेम है, डाटा के साथ क्वेश्चन मैच किया है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। दो ऑब्जेक्ट है 10 किलो का, 20 किलो का, दोनों को एक लाइट रॉड के दोनों एंड पे रख दिया है, सेंटर ऑफ मास पूछा है कि कहां पे होगा। देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपने बुकलेट में चलेंगे, रोटेशन चैप्टर में, पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 का 3rd नंबर क्वेश्चन, नीट 2020 में पूछा था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 5 kg 10 kg उसका सेंटर ऑफ मास, 5 kg 10 kg का सेंटर ऑफ मास, और ये पूछा है 10 kg 20 kg का, तो बस खाली डाटा थोड़ा सा बदला, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए डायमेंशन का दिया है, डायमेंशन कह रहा है कि ये जो डायमेंशन MLT-2 A-2 है, तो किसको बिलोंग करता है, तो अपने नोट्स में जाएंगे, अपने नोट्स यूनिट एंड मेजरमेंट वाला नोट्स में पेज नंबर 2 पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये म्यू नॉट का परमेबिलिटी का डायमेंशन MLT-2 A-2 है, तो यही पूछा है कि इसका ये चीज किसको बता रहा है, ये जो डायमेंशन है किसको बता रहा है, तो यही है नोट्स का क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि लाइट रे फॉल ऑन ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे। कह रहा है कि एक ग्लास मीडियम ग्लास सरफेस पे एक रे आता है, तो कुछ रिफ्लेक्ट होगा कुछ रिफ्रैक्ट होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है। सिमिलर यहाँ पे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 और एंगल है 60 डिग्री। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, हम सिमिलर क्वेश्चन है, बुकलेट में ऑप्टिक्स में जाएंगे, पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 88। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है पेज नंबर 88 का, √2 दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो बस 45 को 60 कर दिया और √2 को √3 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, तो कह रहा है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में एरिया क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, यूनिट मेजरमेंट बुकलेट में चलेंगे, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 3rd। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें भी दिया हुआ है आपको, लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, और इसमें भी एरिया चाहिए, और ये क्वेश्चन में ईरर भी चाहिए, एरिया भी चाहिए और ईरर भी चाहिए, तो इससे तो आसान क्वेश्चन नीट पूछा है, बहुत ही आसान, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 16 का 3 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ये है मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का, ये आपको लॉजिक गेट दिया हुआ इसमें पूछ रहा है, तो ऐसा लॉजिक गेट हम लोग वीडियो लेक्चर में भी पढ़े हैं, और यहाँ पे देखिए भी बुकलेट में सेमीकंडक्टर, चलिए पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 35। अब दोनों में अंतर ये है कि हम लोग यहाँ पे अपने बुकलेट में 2 एंड गेट लिया है, वहाँ 2 नैंड गेट लिया है, बस वहाँ पे 0 0 लगा दिया है, और यहाँ आगे में वहाँ एंड है और यहाँ पे नैंड है, तो बस सब कुछ सेम है। आपको ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए तरीका बताए थे कि 0 0 पे चेक करेंगे, फिर 1 1 पे चेक करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। वीडियो लेक्चर में भी क्लास 11 में बताए हैं, वीडियो लेक्चर में क्लास 11 में जाएंगे, 9.29 पे जाएंगे, 9 मिनट 29 सेकंड पे जाएंगे, और देखिएगा ये सेम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बना दिया, सर्किट डायग्राम, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा टेबल यानी ट्रुथ टेबल कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ए बी का दिया हुआ इनपुट और ई चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर का क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर को चार्ज करके एक और कैपेसिटर से लगा दिया है पैरेलल में, तो ऐसा कितने क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। अब डिट्टो क्वेश्चन ये अपने बुकलेट में, इलेक्ट्रोस्टेट वाले बुकलेट में जाइए, पेज नंबर 62 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 126, पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा, तो आपको डिट्टो बिल्कुल सब कुछ सेम है, डाटा भी चेंज नहीं है, बिल्कुल 900 pf है कैपेसिटर, यहाँ भी 900 pf है, सब कुछ सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पेंडुलम है जिसका एक का लेंथ 121 है, एक का 100 है, तो कह रहा है कि दोनों
सेम फेज में कब हो जाएगा, छोटा वाला, द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच टू आर गेन इन द सेम फेज एट द मीन पोजीशन। यानी दोनों फिर से सेम फेज में कब हो जाएगा, दो पेंडुलम, एक छोटा लेंथ एक बड़ा लेंथ, तो लेंथ अलग अलग है तो टाइम पीरियड अलग अलग होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g करेंगे रूट के अंदर, तो 121 का कितना हो जाएगा 11 और 100 का हो जाएगा 10, तो एक टाइम पीरियड 11 एक टाइम पीरियड 10। तो देखिए अपने नोट्स में और बुकलेट में दोनों जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अपने नोट्स में SHM वाले में जाएंगे, SHM वाले में पेज नंबर 8 पे, और देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि टाइम पीरियड एक का 10 है एक का 11 है, तो छोटा वाला होगा 11 बार ऑसिलेट करेगा और बड़ा बार, और जो बड़ा है वो 10 बार करेगा, दोनों के LCM लिए थे। और सेम टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल डाटा के साथ बुकलेट में चलेंगे, SHM के बुकलेट में पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 75, पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, बिल्कुल डाटा भी वही है, सब कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये दो बार आपके नोट्स में भी है बुकलेट में भी है, तो जैसे ही नोट्स को देखेंगे, लेक्चर को देखेंगे और बुकलेट बनाएंगे क्वेश्चन, तो आपको सब क्वेश्चन लगेगा कि मिलता जुलता है, सब क्वेश्चन आपका बनने लगेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर सर्कुटल लॉ है, इसमें कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बना के बताए थे आपको, क्लास में लेक्चर में भी बताए थे, नोट्स में भी। देखिए नोट्स में मैग्नेटिक फील्ड वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले नोट्स में जाइए पेज नंबर 8 पे, और वहां पेज नंबर 8 पे जैसे ही जाएंगे ग्राफ आपको दिखेगा, एक सीधा स्ट्रेट गया है स्ट्रेट लाइन, और वहां से कर्व गिरा है। वो कर्व देखिए कैसे दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है, कहां से कहां तक, रेडियस तक, और उसके बाहर जैसे ही उस वायर के बाहर निकलेंगे तो 1/r हो जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा, लिनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन डिस्टेंस r एट द बाउंड्री है देन डिक्रीजिंग 1/r। तो ये सिमिलर टाइप का है, ग्राफ बना के आपको अच्छे से बताएं, इसमें तो डायरेक्ट आपको पूछा है, हम ग्राफ बना के पूरा बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं, करें बॉल को फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है इतना वेलोसिटी से, एंगल है 60 डिग्री, तो कह रहा है कि स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड आपको सबको पता है कि जब फेंकते हैं तो u cos थीटा होता है, तो ये तो थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। अब हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन था, अपने बुकलेट में काइनेमेटिक्स में जाएंगे, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 20, उसमें देखिएगा कि 60 डिग्री से फेंका गया है, तो काइनेटिक एनर्जी के है, तो टॉप लेवल पे हाईएस्ट पॉइंट पे कितना काइनेटिक। तो ये टफ क्वेश्चन हो गया, हम लोग ये सब बनाए हुए हैं, और ये पूछा है सिर्फ वेलोसिटी, तो u cos थीटा हो जाता है, तो बहुत ही आसान है। आगे चलेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन एक डाइपोल दिया हुआ है, -q + q और लेंथ l है, तो ये डाइपोल बन गया। तो डाइपोल के कारण कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा, तो ये तो बहुत जगह नोट्स में भी है और अपने बुकलेट में भी देखते हैं। बुकलेट में जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 108, 108, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैसे वेरी करता है, तो 1/RQ के फॉर्म में वेरी करता है, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक बिग सर्कुलर लूप है, बहुत कॉइल है, उसको वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायमीटर के थ्रू, इसमें क्वेश्चन बोलता है कि कॉइल है, उसको घुमाते हैं, उस कॉइल को, जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो कह रहा है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अपने नोट्स में, EMI वाले नोट्स में जाइए, EMI वाले नोट्स में पेज नंबर 4 पे जाइए, पेज नंबर 4 पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का फंक्शन साइन ओमेगा टी आएगा, साइन ओमेगा टी को हटा दे तो बाकी मैक्सिमम EMF निकल गया। मैक्सिमम EMF देखिए आपको निकाला गया है मैक्सिमम EMF, जैसे ही मैक्सिमम EMF निकल गया तो आपको करंट चाहिए तो बटा R कर देंगे। तो यही चीज पूछा है, सेम फॉर्मूला NBA ओमेगा, ये वोल्टेज हो गया और डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस खाली कर देंगे, तो ये सेम फॉर्मूला पूछा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो इसमें पावर कितना होगा। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके पावर पूछा है, और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको बुकलेट में जाएंगे ऑप्टिक्स में, पेज नंबर 63 का क्वेश्चन नंबर 111, पेज नंबर 63 का क्वेश्चन नंबर 111। अब उसमें क्या किया है, पावर दे दिया है, पावर देके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, पावर देके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके पावर पूछ रहा है, तो दोनों सेम ही फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, उल्टा बस कर दिया, उसमें पूछा है पावर, इसमें पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दोनों सेम क्वेश्चन है, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सर्कुलर, एक स्क्वायर लूप है और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का तो सिंपल सा फॉर्मूला है B.A। देखिए अपने नोट्स में, EMI के नोट्स में पेज नंबर 1 पे जाएंगे, वहीं पे आपको फॉर्मूला सीधा दिखेगा B.A, यानी BA cos थीटा, और परपेंडिकुलर है तो 0 डिग्री एंगल होगा, cos थीटा का तो वैल्यू खत्म हो गया, तो B × A करना है, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ये है। आगे चलते हैं हम लोग,
कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनिशियल टेंशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग डबल करता है। कह रहा है कि टेंशन को डबल कर दिया जाए तो कह रहा स्पीड जो ट्रांसवर्स वेव पे स्पीड होगा कैसा होगा। तो देखिए ट्रांसवर्स वेव में जो स्पीड होता है, अपने नोट्स में जाएंगे, जैसे ही अपने नोट्स में जाएंगे पेज नंबर वेव और साउंड वाले में, पेज नंबर 1 पे, फर्स्ट पेज पे, वहीं पे ट्रांसवर्स वेव का स्पीड लिखा हुआ है कि वेव ऑन स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग पे वेव चलता है तो उसका वेलोसिटी √अंडर/f/μ होता है। तो ये जो टेंशन f है इसको बस खाली डबल कर दिया है तो √2 हो जाएगा, वेलोसिटी √2 का टर्म में आ जाएगा। सिंपल है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्लेन एंगल सॉलिड एंगल किसमें डायमेंशन होता है, किसमें यूनिट होता है। तो अपने नोट्स में जाएंगे, नोट्स में यूनिट मेजरमेंट वाले में पेज नंबर 1 पे जाएंगे और वहां पे देखिए लिखा हुआ है कि प्लेन एंगल का रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। ये दोनों का यूनिट तो होता है पर ये थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है ना, ट्रिगोनोमेट्री का टर्म है, तो थीटा डायमेंशन लेस होता है। ये थीटा डायमेंशन लेस है लेकिन इसके अंदर यूनिट है, एक रेडियन है, एक स्टेरेडियन है। तो अपने नोट्स में लिखा हुआ था पेज नंबर 1 पे यूनिट मेजरमेंट में। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है कि 2 होलो स्फीयर है जिसका रेडियस अलग अलग है, एक रेडियस कम है, एक का रेडियस ज्यादा है, तो पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। तो देखिए अपने नोट्स में, गॉस लॉ वाले नोट्स में चलिए पेज नंबर 6 पे, और वहां पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R 1/4πε0 Q/R, यानी KQ/R। तो रेडियस जिसका जितना कम होगा पोटेंशियल उतना उसका ज्यादा होगा। तो जिसका रेडियस सबसे कम होगा, यहाँ पे लिखा ना R2 का कम है, तो जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का देखिए फॉर्मूला, अपने नोट्स में जाइए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पेज नंबर 8 पे, और वहां पे सबसे नीचे में देखिएगा सोलेनॉइड का फॉर्मूला है B = μ0 Ni। तो सोलेनॉइड के अंदर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड वो सिर्फ पूछा है, फॉर्मूला पे पूछा है, μ0 Ni सबका वैल्यू अपने को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट मीडिया है 2 जिसमें स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो देखिए अपने नोट्स में, ऑप्टिक्स वाले नोट्स में जाइए पेज नंबर 9 पे, एक फार्मूला लिखा हुआ है sin θ c = 1/μ, या 1 की जगह म्यू रेयर बटा म्यू डेंसर, और म्यू का फॉर्मूला होता है c/v। c/v में c कट जाएगा, v1/v2 है तो ऊपर चला जाएगा v2/v1। तो स्पीड तो दोनों दिया हुआ है तो sin θ c इस फार्मूला से निकल जाएगा। तो बस इसी फार्मूला पे क्वेश्चन पूरा पूछा था, sin θ c = म्यू रेयर बटा म्यू डेंसर, इसी पे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि एक सोप बबल है, एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर अंदर में क्या होगा। तो अपने नोट्स में जाइएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में पेज नंबर 9 पे, और 9 पे डायग्राम बना हुआ, 2 छोटा छोटा बबल बना हुआ था, एक छोटा बबल एक बड़ा बबल बनाया हुआ था, दोनों को कनेक्ट कर रहे थे। तो जो छोटा बबल है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है और जितने बड़ा साइज है उसके अंदर प्रेशर कम है। तो जितना बड़ा साइज होता जाएगा उसके अंदर प्रेशर क्या है, कम रहेगा। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है कि एक्सपेंड करेगा बबल तो प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा सीधा। अगला पॉइंट, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन पूछा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो अपने नोट्स में जाइए सेमीकंडक्टर वाले नोट्स में पेज नंबर 13 पे 13 पे, और उसमें क्या लिखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, बदलता नहीं है। तो 60 हर्ट्ज है तो 60 हर्ट्ज ही रह गया। फ्रीक्वेंसी हाफ वेव में नहीं बदलता, फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है। ये हम लोग सबको नोट हम लोग पढ़ चुके हैं, लेक्चर में पूरा कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन न्यूक्लियाई का कह रहा है बीटा प्लस डीके यानी पॉजिट्रॉन निकल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये दिया हुआ, तो इसमें कौन सा होगा आंसर। तो देखिए अपने नोट्स में जाएंगे न्यूक्लियाई वाले में पेज नंबर 8 पे, और देखिए सेम एकदम डिट्टो एग्जांपल आपको दिए, XZA करके लिखे हैं, और E प्लस कहने का मतलब पॉजिट्रॉन या बीटा प्लस डीके इसको बोलते हैं। E प्लस को निकाल रहे हैं तो कितना होगा, तो ZA घट जाएगा, A वैसा ही रहेगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का नहीं बल्कि सेम ही क्वेश्चन है, अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर और नॉर्मल प्लेन टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर। तो कह रहा है कि डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, सेंटर परपेंडिकुलर। देखिए कौन कौन सा एक्सिस है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर, और एक डायमीटर के अबाउट पास कर रहा है उसका एक्सिस,
एक हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर और एक डायमीटर से पास कर रहा है, तो दोनों के बीच रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो डिस्क का केस में। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बुकलेट में मिलेगा। बुकलेट में रोटेशन में जाएंगे, पेज नंबर 34 का 27 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें एक ले लिया है रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने की डिस्क को, एक रिंग को, और दोनों सेंटर के अबाउट पूछ रहा है। और इसमें क्या पूछा था, डिस्क का ही सेंटर के अबाउट पूछा था, और उसमें डिस्क और रिंग दोनों का क्वेश्चन था। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अलग नहीं। इसको जो बना के गया होगा स्टूडेंट वो पक्का बना देगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नीट में देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा। दो रेसिस्टेंस दिया है 100 और 200, यानी डबल कर दिए, एक R एक 2R, और दोनों को पैरेलल में लगाने के बाद कहता है कि थर्मल एनर्जी दोनों में किस तरह से डेवलप होगा। थर्मल एनर्जी यानी हीट जो डेवलप हो उसका रेशियो क्या होगा। यानी रेसिस्टेंस डबल है, एक 100 है एक 200 है। सेम टाइप का क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलेंगे, पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 144 पे जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन उससे भी टफ है, जो नीट का पूछा है उससे टफ है। इसमें R2R को तो लगाया ही पैरेलल, यानी रेसिस्टेंस को डबल करके पैरेलल में तो लगाया ही, उसके साथ साथ सीरीज में भी एक रेसिस्टेंस लगा दिया, और सब का पूछ रहा है कि हीट प्रोड्यूस का रेशियो। तो अपने बुकलेट में ये क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया जो नीट पूछा है। इसमें R2R और 1.5R था, लेकिन इसमें सिर्फ क्या पूछा है, 100-200, यानी R2R का सिर्फ पूछा है रेशियो क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर कर है कि पीक वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट का पूछा है कि पीक वोल्टेज क्या होगा एसी में। तो अपने एसी में चले जाएंगे, अपने नोट्स में जाएंगे, एसी चैप्टर पेज नंबर 5। देखिए VRMS का फॉर्मूला लिखा है, VRMS बराबर V0/√2। तो RMS होता है V0/√2, तो पीक वैल्यू √2 RMS हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूला पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लिफ्ट का क्वेश्चन है कि लिफ्ट का मैक्सिमम लोड इतना है, उसके बाद उसका स्पीड दिया हुआ है और फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, पावर चाहिए। क्वेश्चन नीट जो पूछा है इस बार, नीट 2022 में, उसमें वेलोसिटी दे दिया, फ्रिक्शन फोर्स दे दिया और कहता है पावर। अब देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, अपने वर्क एनर्जी में जाइए, बुकलेट में, अपने बुकलेट वर्क एनर्जी में जाइए, पेज नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे, और देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया, पावर दे दिया है, कैपेसिटी दे दिया है, मास दे दिया है, फोर्स दे दिया, तो स्पीड चाहिए। यानी कि आपको जो क्वेश्चन बुकलेट में था पावर देके स्पीड चाहिए था, और ये जो नीट पूछा है स्पीड देके पावर चाहिए। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल अपोजिट नहीं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। एक में पावर देके वेलोसिटी पूछा, एक में वेलोसिटी देके पावर पूछा। तो पावर का फॉर्मूला F.V होता है, F × V, उससे बना लेंगे। दोनों में फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स 4000 है, इसमें 3000 है। तो बिल्कुल सेम है, कोई डाटा भी बहुत ज्यादा बदला हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एटम का है। एटम में पूछा है कि एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड और सेकंड एक्साइटेड में एनर्जी जो होगा उसका रेशियो। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n बराबर 2 और सेकंड एक्साइटेड मतलब n बराबर 3, तो इसका एनर्जी का रेशियो चाहिए। तो देखिए अपने नोट्स में जाइए, पेज नंबर 10 पे एटम में, उस नोट्स में एनर्जी का फॉर्मूला सीधा सीधा लिखा हुआ एटम में, -13.6/n²। देखिए अब n के फॉर्म में ही होगा, n क्या है, सेकंड एक्साइटेड का 2, थर्ड एक्साइटेड का 3, तो 9/4 हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे है एकदम बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए एक और डायमेंशन का क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब का ग्राफ। तो देखिए अपने नोट्स में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो तो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका सेम ही रहता है। नोट्स में लिखा भी हुआ है कि एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, उसका डायमेंशन ml² T-2 है। और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछा है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी यहाँ पे m के पावर -1 L3 T⁻², दिखाया हुआ है। तो ये अपने नोट्स में पेज नंबर 2 पे ही था, यूनिट मेजरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन LCR सर्किट है, यानी एसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखिए अपने नोट्स में, अपने नोट्स में एसी चैप्टर में जाइए, पेज नंबर 2, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2π 1/√LC, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी L और C का वैल्यू डालिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो बिल्कुल बच्चा की तरह ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम देखते हैं, और भी क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि अपने नोट से, बुकलेट से और लेक्चर से 43 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, और कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कि फार्मूला बेस्ड थे। आराम से क्वेश्चन, कोई भी फिजिक्स को पढ़ा होगा तो वो हल्का फुल्का तभी भी उस क्वेश्चन को बना सकता है। तो इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अगले साल भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करना है कि क्वेश्चन ईजी रहे और हम लोग का इसी तरह से उम्मीद करके जाए और क्वेश्चन हार्ड पूछते। तो हम लोग का तैयारी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, हम लोग बनाकर आएँ। तो नीट 2021 में जैसा पेपर पूछा था उस लेवल का हम लोग तैयारी करके जाएंगे, यानी थोड़ा जेई मेन को टच करते हुए तैयारी करेंगे, ताकि कैसा भी पेपर इजी पूछा तो आराम से बना देंगे,
टफ पूछा तभी भी आराम से बना देंगे यदि जेई मेन का लेवल को हम लोग टच कर जाते हैं बनाते बनाते। ठीक है, तो फिर ठीक है, आप लोग आगे पढ़िए, हम लोग सारा प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अब कैसे आगे हम लोग को बढ़ना है, अब उसी अनुसार हम लोग करेंगे काम। ठीक है, तो आगे का प्लानिंग हम लोग टाइम टू टाइम देते रहेंगे और उसके अनुसार हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए।